नमस्कार दोस्तों, सभी विद्यार्थी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइव जुड़ने का प्रयास करें दोस्तों। हाँ सर, 8 बज चुके हैं, जल्दी जल्दी क्लास ज्वाइन करें। कुछ विद्यार्थी, गोपाल जी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। नरेंद्र जी गुड इवनिंग सर। सूरज भांजी भी आ रहे हैं, धनराज जी सोनी भी, अनिल जी दैया नमस्कार जी नमस्कार। सभी विद्यार्थी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने। देखिए दोस्तों, हमारा टॉपिक था राजस्थान के प्रमुख साके और हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख साके। हम लोगों ने इससे पहले राजस्थान के प्रमुख सनों पर चर्चा की थी अपनी, और आज दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का पहला साका यानी रणथंभौर का साका, या हम इसे कहते हैं राजस्थान का पहला साका। देखिए दोस्तों, आज का जो अपना चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है राजस्थान का प्रथम साका, या अपने नाम देंगे रणथंभौर का साका। रणथंभौर का साका दोस्तों, रणथंभौर का साका। रणथंभौर का साका दोस्तों, रणथंभौर के साके को राजस्थान का पहला साका माना जाता है। ये कब हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे कौन सी अपनी घटनाएं हैं अपनी। देखिए, राजस्थान का पहला साका 11 जुलाई 1301 को, 11 जुलाई 1301 की जो घटना है दोस्तों राजस्थान में, वो रणथंभौर के साके की घटना है। देखिए दोस्तों, अपने रणथंभौर के नाम से और क्या प्रसिद्ध है अपने। रणथंभौर एक राजस्थान का अभयारण्य था। राजस्थान में रणथंभौर अभयारण्य की स्थापना 1955 में की गई थी। इसके बाद 1980 में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बना अपनी। और दोस्तों, त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी कहाँ है अपने, याद रखना दोस्तों, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर अगर पूछे आपसे तो ध्यान रखना दोस्तों, त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी रणथंभौर में है, रणथंभौर में है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। जोगी महल भी कहाँ है दोस्तों, जोगी महल भी रणथंभौर है, सवाई माधोपुर में है। बाकी जानकारी दोस्तों अपने पढ़ेंगे, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे रणथंभौर पर किस राजवंश ने शासन किया था। रणथंभौर पर दोस्तों चौहान राजवंश का, रणथंभौर पर चौहान राजवंश का दोस्तों शासन रहा है रणथंभौर के किले पर। क्या कारण थे, यहाँ साका हुआ, युद्ध लड़ा गया। देखिए दोस्तों, रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना, रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना गोविंदराज चौहान ने की थी। गोविंदराज चौहान ने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना दोस्तों गोविंदराज चौहान के द्वारा की गई थी। अजमेर से शासन खत्म होने के बाद रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की गई और गोविंदराज चौहान द्वारा रणथंभौर में स्थापना की गई। आगे देखिए दोस्तों, अपने इस साका जो हुआ था, इसके पीछे क्या घटना रही है। रणथंभौर का दोस्तों शासक था अपने हमीरदेव चौहान। दोस्तों, हमीरदेव चौहान का शासनकाल 1282 से लेकर के 1301 तक का जो भी शासनकाल रहा है, वो रणथंभौर में चौहान वंश का शासन रहा है, यानी हमीरदेव चौहान का शासनकाल रहा है। देखिए दोस्तों, हमीरदेव के प्रसिद्ध सेनापतियों से भी प्रश्न आते हैं। हम युद्ध बातें पढ़ेंगे, लेकिन युद्ध से पहले कुछ भूमिका अपने। तो हमीरदेव चौहान के प्रसिद्ध सेनापतियों के दोस्तों कई बार नाम पूछे जाते हैं। राजस्थान की कोई भी भर्ती हो अपनी, लगभग राजस्थान में बड़े बड़े जो प्रमुख सेनापति हैं उनसे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। एक जोड़ी आती है नंबर 1 रणमल और रतिपाल की, रणमल व रतिपाल। नंबर 2 है दोस्तों धर्म सिंह व भीम सिंह, धर्म सिंह भीम सिंह। नंबर 3 है दोस्तों भोजदेव, ये भी दोस्तों सेनापति थे। भोजदेव सेनापति।
देखिए दोस्तों, हमीर देव चौहान के प्रसिद्ध सेनापतियों के नाम पूछे जाते हैं तो याद रखना, रणमल, रतिपाल, धर्म सिंह, भीम सिंह और भोजदेव। रणमल, रतिपाल, धर्म सिंह, भीम सिंह और दोस्तों भोजदेव, ये क्या थे दोस्तों, हमीर देव चौहान के प्रसिद्ध सेनापति रहे हैं। आगे देखिए दोस्तों, अपने हमीर देव 11 जुलाई 1301 को दोस्तों राजस्थान का पहला साका या रणथंभौर में अपनी साका हुआ था। देखिए दोस्तों, हमीर देव चौहान की पत्नी का नाम अपनी रंगा देवी चौहान था। याद रखना दोस्तों, रंगा देवी चौहान। हमीर देव चौहान की पत्नी का नाम क्या दोस्तों, हमीर देव चौहान की पत्नी का नाम है रंगा देवी चौहान। रंगा देवी चौहान के नेतृत्व में क्या किया गया दोस्तों, अपने केसरिया किया गया। अब देखें दोस्तों, इस साका होने से पहले भी ये कुछ घटना हुई थी अपने, और वो घटना दोस्तों कौन सी है, रणथंभौर। ये देखिए दोस्तों, अपने पास में एक किला है रणथंभौर का किला, और रणथंभौर पर शासन था दोस्तों हमीर देव चौहान। चौहान का दोस्तों अपने शासनकाल हमने पढ़ा 1282 से लेकर के 1301 तक का जो शासनकाल था वो रहा है। हमीर देव की पत्नी का नाम दोस्तों श्रीमती रंगा देवी चौहान। इसके समकालीन, यानी जब रणथंभौर में चौहान राजवंश का शासनकाल था अपने, तो इसके समकालीन दिल्ली में कौन था, यानी दिल्ली में दोस्तों खिलजी राजवंश दोस्तों दिल्ली में था। और खिलजी राजवंश का शासनकाल देखें दोस्तों 1290 से लेकर के 1320 तक का जो टाइम पीरियड रहा है दोस्तों, वो किसका रहा है, अपनी खिलजी राजवंश का रहा है। खिलजी राजवंश में 2 शासक हुए। पहले शासक का नाम आता दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी, और इसके बाद दोस्तों शासक बना 1296 के अंदर अपनी अलाउद्दीन खिलजी। 1296 को दोस्तों शासक बना था अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों चौहान के समकालीन रणथंभौर की हम लोग बात कर रहे थे, तो जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी 2 दिल्ली सल्तनत के यानी खिलजी राजवंश के शासक थे जिन्होंने दोस्तों शासन किया था। अब देखिए दोस्तों, अपने हम पढ़ रहे हैं रणथंभौर, तो रणथंभौर की मुख्य घटनाएं देखिए अपने रणथंभौर। और दोस्तों खिलजी राजवंश के शासक जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 और 1291 के लगभग दोस्तों 1290 और 1291 के लगभग रणथंभौर दुर्ग को जीतने का प्रयास किया एक बार, लेकिन क्या हुआ दोस्तों, ये किला जीत नहीं सका। यानी रणथंभौर के पास दोस्तों एक छोटा सा दुर्ग पड़ता है जिसका नाम है जाइन दुर्ग। दोस्तों ये केवल जाइन दुर्ग को ही जीत सका, और अपने सलाहकार अहमद चाप, याद रखना दोस्तों अहमद चाप। जलालुद्दीन खिलजी ने दोस्तों रणथंभौर पर 1290 और 91 के लगभग दोस्तों क्या किया था, आक्रमण किया था, इन रणथंभौर दुर्ग को जीतने का प्रयास किया था। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, केवल ये जाइन दुर्ग को जीत सका, और जाइन दुर्ग के समय अपने सलाहकार अहमद चाप को एक कहावत कहकर लौट गया। अहमद चाप को यह कहकर लौटा कि मैं ऐसे 100 दुर्गों को मुसलमान की दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये कहावत किसके लिए कही है, रणथंभौर दुर्ग के लिए कही है। और दोस्तों किसने कही थी, जलालुद्दीन खिलजी ने कही थी। क्यों दोस्तों, क्योंकि रणथंभौर किले को जीतना बहुत मुश्किल था, क्योंकि रणथंभौर में शासन किसका, अपने हमीर देव चौहान का। हमीर देव चौहान के प्रति युद्ध लड़ना बहुत ही मुश्किल कार्य था, क्योंकि हमीर देव चौहान अपने समय का शक्तिशाली शासक रहा है अपनी, या अपने इतिहास में हट्टी राजा के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ है। आगे देखिए दोस्तों, अपनी दिल्ली सल्तनत में बहुत बड़ा बदलाव आता है, यानी 1296 के अंदर अपने अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है। 1296 दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है, और अलाउद्दीन खिलजी के शासक बनने के बाद
अलाउद्दीन खिलजी के शासक बनने के बाद ये दोस्तों अपना रणथंभौर है। अलाउद्दीन खिलजी के शासक बनने के बाद 1299 में देखिए दोस्तों अपने ये इस प्रकार से हम लोग मानते हैं कि राजस्थान की अपने आकृति है। और दोस्तों जो ये प्रदेश है वो गुजरात प्रदेश है, ये प्रदेश है राजस्थान प्रदेश। और ये दोस्तों प्रदेश है गुजरात प्रदेश। गुजरात प्रदेश। और दोस्तों यहां पर शासन किसका था? दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी का। दिल्ली में शासन किसका है दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी का। यहाँ पर है दोस्तों सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर में दोस्तों एक किला पड़ता है अपने, उस किले का नाम है रणथंभौर का किला। कौन सा किला दोस्तों? रणथंभौर का किला। देखिए दोस्तों दिल्ली से सेना चली गुजरात। आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा कि दिल्ली के अंदर सोमनाथ, गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था। खिलजी की सेना दिल्ली से आती है और दोस्तों किसके मध्य आती है? गुजरात आती है। गुजरात से धन लूटने के बाद कब आई दोस्तों? 1299 को दिल्ली जाती है दोस्तों सेना। 1299 को खिलजी की सेना ने गुजरात पर एक अभियान किया, और अभियान के दौरान 1299 में दोस्तों जो खिलजी की सेना थी, खिलजी की सेना के मध्य जब धन को लूटकर दोस्तों वापस लौट रही थी, तो उन सेनापतियों के मध्य में, यानी खिलजी की सेना में दो प्रकार के सेनापति थे। एक दोस्तों तुर्क थे और एक दोस्तों मंगोल थे। मंगोल सेनापति और तुर्क सेनापति। याद रखना खिलजी की सेना में दो प्रकार के सेनापति थे, मंगोल और तुर्क दोनों थे। खिलजी की सेना के मध्य में दोस्तों विद्रोह हो गया, यानी मंगोलों ने तुर्कों के प्रति दोस्तों विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करने के बाद दोस्तों दो मंगोल सेनापति मान लें या नेता थे अपने, मोहम्मद शाह। कौन से दोस्तों? मंगोल सेनापति थे मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। और एक सेनापति है केहबरू, या इसे केबू भी कहा जाता है। मोहम्मद शाह और जो केबू है दोस्तों, वो दोनों खिलजी की सेना से अलग होकर रणथंभौर में आ गए। और रणथंभौर में किसकी शरण प्रदान कर ली? इन लोगों ने दोस्तों शरण ले ली, अपने शरण हमीर देव चौहान की शरण ली। और आधा धन इनके पास था, यानी मोहम्मद शाह और केहबरू के पास रह गया। अब दोस्तों इस बात की सूचना, यानी खिलजी की बाकी बची सेना जब दिल्ली दरबार पहुंची, तो दिल्ली दरबार पहुंचने के बाद खिलजी को पता लगा कि तेरे दो सिपाहियों ने दोस्तों विद्रोह कर लिया। क्या कर लिया है? विद्रोह कर लिया है। और कौन कौन से सिपाहियों ने विद्रोह कर लिया है? मोहम्मद शाह और दोस्तों केबरू ने या केबू के द्वारा विद्रोह कर दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों हमीर देव चौहान के पास, देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव चौहान के पास दोस्तों संदेश भेजा। क्या भेजा दोस्तों? SMS, यानी संदेश भेजा कि आपकी शरण में जो मेरे सेनापति आए हैं उन्हें दोस्तों वापस से लौटा दिया जाए। आपकी शरण में जो भी सेनापति आए हैं मेरे, उन्हें दोस्तों वापस से लौटा दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों दोस्तों? क्योंकि हमीर देव चौहान का ऐसा मानना था कि जो शासक या जो सेनापति या जो भी सैनिक हमीर देव की चौहान की शरण में आ गया, वो उसकी रक्षा करना अपना धर्म मानता है। इसलिए दोस्तों हमीर देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी की बात को नकार दिया और दोस्तों क्या कर दिया, अपने अलाउद्दीन खिलजी के पास या संदेश को जो संदेश भेजा गया था उसे मना कर दिया। मना करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने, देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना भेजी और सैनिकों का नाम आता है उलुग खां और नुसरत खां। खिलजी के द्वारा रणथंभौर अभियान पर सेना भेजी गई। खिलजी के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंभौर अभियान पर सेना भेजी गई। और पहले
अभियान के अंदर, जो प्रथम अभियान था उसमें उलुग खां और सेनापति नुसरत खां, उलुग खां और सेनापति नुसरत खां। दोस्तों नुसरत खां और उलुग खां, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर अभियान पर पहली सेना भेजी और दोस्तों किसके नेतृत्व में भेजी गई, तो ध्यान देना उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में दोस्तों सेना भेजी गई। सामने से अलाउद्दीन खिलजी ने, सामने से हमीरदेव चौहान ने खिलजी की सेना का सामना करने के लिए अपने सेनापति दोस्तों धर्म सिंह और भीम सिंह, अपने सेनापति कौन से दोस्तों, धर्म सिंह और भीम सिंह की सेना भेजी। इन दोनों का मुकाबला करने के लिए, यानी नुसरत खां और उलुग खां अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से आए और हमीरदेव चौहान की तरफ से धर्म सिंह और दोस्तों भीम सिंह आए। पहले युद्ध में दोस्तों विजेता कौन रहे, धर्म सिंह और भीम सिंह दोस्तों विजय रहे। विजय होने के बाद दोस्तों जो धर्म सिंह था वो वापस लौट गया, और इस आक्रमण में नुसरत खां मारा गया। यानी जो पहला अभियान था नुसरत खां, उलुग खां, धर्म सिंह और भीम सिंह के मध्य हुआ। इसमें युद्ध लड़ते हुए नुसरत खां मारा गया, उलुग खां अपनी सेना लेकर वापस जा रहा था। इधर देखिए धर्म सिंह था वो युद्ध विजय होने के बाद, यानी पहले आक्रमण के अभियान जीतने के बाद वापस लौटा। और देरी से लौटा भीम सिंह देरी से लौटने के कारण अलाउद्दीन खिलजी के एक सैनिक था, सेनानायक, अलाउद्दीन खिलजी का सेनानायक अलप खां गोरी। दोस्तों अलप खां गोरी याद रखना, खिलजी का एक सेनानायक था अलप खां गोरी ने हिंदूवार दरा और हिंदूवार के दरे में भीमसेन की हत्या कर दी। दोबारा देखो अपने अलाउद्दीन खिलजी की सेना का सेनानायक अलप खां गोरी, और अलप खां गोरी ने हिंदूवार का दरा पड़ता है दोस्तों रणथंभौर में, और इस रणथंभौर दरे के अंदर यानी हिंदूवार के दरे में भीमसेन की हत्या कर दी। जब धर्म सिंह वापस लौटा रणथंभौर में, और लौटने के बाद हमीरदेव को पता लगा कि भीम सिंह तो मारा गया और कौन बच गया, धर्म सिंह बच गया। तो दोस्तों हमीरदेव चौहान ने भीम सिंह की हत्या का आरोप किस पर लगा दिया, धर्म सिंह पर भीम सिंह की हत्या का आरोप लगा दिया, हत्या का आरोप लगाया कि भीम सिंह है या भीमसेन की जो मृत्यु हुई है वो धर्म सिंह के कारण हुई है। इसके बाद हमीरदेव चौहान ने पीएम के पद से, अपने पीएम के पद से हटा किसे दिया, धर्म सिंह को पीएम के पद से हटा दिया और नया पीएम नियुक्त किया। नया पीएम हमीरदेव ने अपना नया जो सलाहकार था या पीएम था भोजदेव को नया पीएम नियुक्त कर दिया। इसके बाद कुछ समय बाद धर्म सिंह ने अपना जो पद था वो वापस प्राप्त कर लिया, यानी जो धर्म सिंह के पास पहले पीएम का पद था और पीएम का पद धर्म सिंह को पीएम के पद से हटा करके भोजदेव को नया पीएम बनाया गया। तो दोस्तों जो धर्म सिंह है वो अपना पद क्या कर लेता है, वापस प्राप्त कर लेता है। इसके बाद देखिए खिलजी की सेना ने दोबारा आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी सवै सेना लेकर आया और सेना लेकर आने के बाद देखिए दोस्तों जाइन का किला पड़ता है अपनी, जाइन का किला, और दूसरा बड़ा किला है अपने रणथंभौर का किला। ये है रणथंभौर दुर्ग है
और यहाँ पड़ता है जाइन दुर्ग। खिलजी सवै सेना लेकर आया, यानी अलाउद्दीन खिलजी सवै सेना लेकर आता है। अब देखिए खिलजी जब सवै सेना लेकर आया तो खिलजी को पता चला कि हमीर देव के दो प्रसिद्ध सेनापति हैं रणमल और रतिपाल। यदि इन दोनों को, रणमल और रतिपाल को, अगर खिलजी अपनी तरफ मिला लेता है तो क्या होगा दोस्तों, हमीर देव चौहान से युद्ध जीतना आसान हो सकता है, वरना किसी प्रकार से युद्ध नहीं जीता जाएगा। रणमल रतिपाल हमीर देव चौहान के प्रसिद्ध सेनापति रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने कूटनीति अपनाई और दोस्तों धन का लालच देकर या किसी राज्य का लालच देकर या ठिकाने का लालच देकर रणमल और रतिपाल को खिलजी ने अपनी तरफ मिला लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी तरफ मिला लिया और अपनी तरफ मिलाने के बाद पहले खिलजी की सेना ने जाइन दुर्ग में प्रवेश किया और जाइन दुर्ग के बाद दोस्तों रणथंभौर दुर्ग में रात्रिकालीन आक्रमण कर दिया गया। आक्रमण होने के बाद हमीर देव चौहान ने दोस्तों केसरिया किया और हमीर देव की पत्नी श्रीमती रंगा देवी चौहान के नेतृत्व में दोस्तों जोहर किया गया। क्या किया गया दोस्तों? जोहर किया गया। ये घटना दोस्तों कब की है? 11 जुलाई। ये घटना है दोस्तों 11 जुलाई 1301 की। ये कौन सी है घटना है? हमीर देव चौहान लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया। रंगा देवी चौहान ने दोस्तों जल जोहर किया। कौन सा जोर हुआ? रंगा देवी चौहान ने जल जोहर किया। याद रखना दोस्तों, रंगा देवी चौहान ने जल जोहर किया। राजस्थान का एकमात्र जल जोहर कौन सा है? रणथंभौर साका। रणथंभौर का जोहर है दोस्तों, वो राजस्थान का एकमात्र जल जोहर रहा है राजस्थान में। ये घटना कब की है? 11 जुलाई 1301 की है। खिलजी की सेना में देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की सेना में मौजूद कौन था? यानी एक इतिहासकार मौजूद था और उस इतिहासकार का नाम आता है अमीर खुसरो। खिलजी की सेना में अमीर खुसरो जो इतिहासकार था, अलाउद्दीन खिलजी की सेना में दोस्तों अमीर खुसरो जो इतिहासकार था वो मौजूद था। कौन मौजूद था? अमीर खुसरो मौजूद था। अमीर खुसरो ने राजस्थान के पहले साके मान सकते अपने या रणथंभौर साके के विजय होने के बाद एक कहावत कही थी कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। आज कुफर का गढ़ क्या हो गया दोस्तों? इस्लाम का घर हो गया। यह कहावत किसके बारे में कही जाती है? यह कहावत रणथंभौर दुर्ग के बारे में कही जाती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अपने इस किले पर अधिकार किसका हो गया? अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने किले पर अधिकार कर लिया। अब बच्चे कौन दोस्तों? खिलजी के दो सिपाही जिन्होंने विद्रोह किया था यानी मोहम्मद शाह। कौन से? अपने मोहम्मद शाह और उसका भाई केहबरू। खिलजी ने पूछा कि यदि मैं आपको जीवित छोड़ देता हूं तो आप मेरे लिए क्या करेंगे? तो दोस्तों मोहम्मद शाह ने कहा कि पहले तो हम दोनों भाई मिलकर अलाउद्दीन खिलजी की हत्या कर देंगे और उसके बाद अगर हमीर देव चौहान का कोई राजवंश या कोई भी वंश का शासक बचा है तो हम उसे क्या बनाएंगे? रणथंभौर का शासक बना देंगे, यानी रणथंभौर का शासक बना देंगे। दोस्तों ये है दोस्तों राजस्थान का पहला साका अपने। इसके बाद अमीर खुसरो ने एक कहावत और कही थी रणथंभौर दुर्ग के बारे में कि युद्ध के अंतिम समय में
हमीरदेव चौहान को सोने की मोहर सोने की 2 मोहर के बदले में चावल का एक दाना भी नसीब नहीं हो उसका। यानी युद्ध के अंतिम समय में हमीरदेव चौहान की ऐसी हालत थी कि कितना भी धन अगर दे दिया जाए तब भी उसके सेनापति हैं वो उसकी तरफ युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। यह दोस्तों अपने राजस्थान का पहला साका। ध्यान रखना, हमीरदेव चौहान और हमीरदेव चौहान के सेनापतियों के नाम मैंने आपको बताए, रणमल और रतिपाल थे। धर्म सिंह, भीम सिंह था अपना, भोजदेव भी आते हैं। इसके बाद देखिए अपने जाइन किला कहाँ पड़ता है दोस्तों, रणथंभौर में पड़ता है। यदि आपको रणथंभौर किला जीतना है तो इससे पहले आप प्रवेश कहाँ करेंगे दोस्तों, जाइन किले में। और जाइन दुर्ग से जो मार्ग होकर आएगा वो कहाँ पहुंचेगा, रणथंभौर में। रणथंभौर में केसरिया किसके नेतृत्व में किया गया, हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में दोस्तों केसरिया किया गया। और श्रीमती रंगा देवी चौहान के नेतृत्व में क्या किया गया दोस्तों, जोहर किया गया। क्या किया गया, जोहर किया गया। ये घटना कब की है, 11 जुलाई 1301 की दोस्तों ये घटना है। ये राजस्थान का जल जोहर है। कौन सा जोहर है, अपने राजस्थान का जल जोहर है। अमीर खुसरो इस युद्ध में क्या था, मौजूद था। अपनी अमीर खुसरो, ध्यान दे दोस्तों, अमीर खुसरो जहां पर भी अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना लेकर गया है उस समय या कहीं पर युद्ध लड़ा गया है तो कौन सा इतिहासकार मौजूद है, अमीर खुसरो इतिहासकार मौजूद था। ओके दोस्तों, गुड नाइट दोस्तों। आगामी टॉपिक की हम लोग बात करेंगे। सभी विद्यार्थी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। नरेंद्र जी राठौड़, नमस्कार जी। हाँ जी, अमीर खुसरो ही मौजूद था, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोस्तों, अपने आगामी हम पढ़ेंगे जालौर, पढ़ेंगे सिवाना, पढ़ेंगे जालौर पर अटैक कब हुए, 2 बार अटैक हुए जालौर पर। सिवाना पर दोस्तों 1 बार अटैक हुआ है अपने, उनकी चर्चा करेंगे। और पटवारी की परीक्षा भी दोस्तों नज़दीक आ रही है, संभावित बताई जा रही है कि जनवरी में पटवारी की परीक्षा हो सकती है। ओके दोस्तों, गुड नाइट। धन्यवाद सभी साथियों को। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।